हेलो एवरीवन। तो साथियों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रैक्टिस सेट का। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। थल सेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? थल सेना का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15 जनवरी। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टोकोफेरॉल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पेशवा। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जावा में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत के किस राज्य को अन्न का भंडार कहा जाता है? भारत के किस राज्य को अन्न का भंडार कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पंजाब। पंजाब को भारत का अन्न का भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंग्लैंड और ब्रिटेन में हुई थी। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में आया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बरौनी ताप बिजली घर किस राज्य में स्थित है? बरौनी का बात करें तो ये आपका बिहार राज्य में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अंग्रेजी नाटक एज यू लाइफ इट के रचनाकार कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9। भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा भारत भारती नामक पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पर ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किस मुगल बादशाह ने दिया था? सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर औरंगजेब। औरंगजेब ने सिख गुरु तेज बहादुर को मृत्युदंड दिया था। नेक्स्ट भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया? भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र किया गया था। नेक्स्ट भारतीय नागरिकता को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय नागरिकता को किस संविधान से लिया गया है? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंग्लैंड। इंग्लैंड से भारतीय नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? हरगोविंद खुराना का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे और इन्होंने ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किया था।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जापान ने रूस को कब पराजित किया था? तो जापान ने रूस को कब पराजित किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1905 में। 1905 ईस्वी में जापान ने आक्रमण किया था रूस पर और रूस को हराया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति शासन किसकी रिपोर्ट पर किसी राज्य में लागू की जा सकती है? राष्ट्रपति शासन की बात करें तो किसकी रिपोर्ट पर किसी राज्य में लागू की जा सकती है, यानी प्रेसिडेंट रूल का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राज्यपाल के रिपोर्ट पर। अगर कोई भी राज्य अगर संवैधानिक ढांचा विफल होता है, किसी राज्य में संवैधानिक ढांचा विफल होता है तो राज्यपाल रिपोर्ट लिखकर राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति शासन लागू करता है। नेक्स्ट, क्रिकेट के जन्मदाता किसे माना जाता है? क्रिकेट के जन्मदाता का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंग्लैंड ब्रिटेन को माना जाता है क्रिकेट के जन्मदाता। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हिंदी के कवि रस खान किस धारा के कवि हैं? हिंदी के कवि रस खान का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर निर्गुण धारा। देखिए दो भक्ति में दो धारा चलता है, एक सगुण धारा और दूसरा निर्गुण धारा। तो ये जो रस खान थे ये निर्गुण धारा से संबंध रखते थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का बात करें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हैग नीदरलैंड में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विष्णु शर्मा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुंबई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो विशाखापट्टनम, जो कि आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासंघ का सबसे प्रमुख कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुरक्षा परिषद। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आग की खोज किस काल में हुआ था? आग की खोज का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पूरा पाषाण काल, यानी पेलियोलिथिक पीरियड में आपकी फायर की डिस्कवरी हुई थी, आग की खोज हुई थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेपोलियन की पराजय किस युद्ध में हुआ था? नेपोलियन की पराजय का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वाटरलू। वाटरलू के युद्ध में 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हुआ था और नेपोलियन इसी युद्ध में हार गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, वाटरलू का जो युद्ध हुआ था उसी में नेपोलियन हार गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्मदाता का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नेपोलियन। नेपोलियन को यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शाहजहां। शाहजहां ने लाल किले की निर्माण कराया था, जो कि आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा क्या है? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की, जजों की सेवानिवृत्ति की आयु का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 वर्ष।
और यही बात कर ले सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो सेवानिवृत्ति आयु है वो 65 वर्ष है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? गूगली शब्द का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्रिकेट। क्रिकेट से संबंधित है गूगली शब्द। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? विश्व जनसंख्या दिवस का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारतनाट्यम किस राज्य की लोक नृत्य है? भारतनाट्यम का बात करें तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है, भारतनाट्यम लोक नृत्य। कथकली आपको केरल में देखने को मिलेगा और कथक यूपी में देखने को मिलेगा। कथक आपको यूपी यानी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एडम स्मिथ। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और यही बात कर ले द ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दादा भाई नौरोजी। ड्रेन ऑफ वेल्थ का बात करें, ड्रेन ऑफ वेल्थ तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा है और द वेल्थ ऑफ द नेशन ये एडम स्मिथ ने लिखा है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल का बात करें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कमल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? मेजर ध्यानचंद का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हॉकी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के किस राज्य में एक प्रकार का सिविल कानून लागू है? भारत का ऐसा एक राज्य जहाँ पर सिविल कानून लागू है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोवा। गोवा में सिविल कानून लागू है, एकमात्र राज्य है जहाँ पर सिविल कानून लागू है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर औरंगजेब। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का वर्णन हमारे संविधान के किस भाग में है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भाग 3 में। हमारे संविधान में कुल 22 भाग है और 12 शेड्यूल है, और जब संविधान बना था उस समय 395 आर्टिकल्स थे। अभी संविधान संशोधन करके 450 से अधिक हमारे संविधान में आर्टिकल जुड़ गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान के पिता का बात करें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अरस्तु यानी अरिस्टोटल हो जाएगा। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हेरोडोटस। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। तो चलिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।